Good morning students. Welcome to online class. मैथ्स में चैप्टर 6 में लाइंस एंड एंगल्स में अपन 6.2 के बारे में पढ़ेंगे। 6.2 पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ। उन एंगल्स को आपको रिमेंबर याद रखना है। किसी भी प्लेन फिगर पर टू लाइंस पैरेलल AB पैरेलल है CD। ये पैरेलल का साइन है AB पैरेलल CD। उस पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्टिंग करती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इसको बोला जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे अपन ये ट्रांसवर्सल लाइन बनाएंगे तो इसमें कई टाइप के जो एंगल्स बनते हैं। क्लास 6 में 7 में आपने उसके बारे में पढ़ा ही होगा। एक बार मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाएगा कि ये आपने एंगल्स पढ़े हैं। अपन इन सब का नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि आपके कौन से बोलते हैं। ये इसका वर्टिकली, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली एंगल कैसे? जैसे एंगल 1 का वर्टिकली हो जाएगा आपके एंगल 3, 2 का हो जाएगा आपके 4, एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। जैसे इसमें बने वैसे भी इसमें बनेंगे आपके। एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा एंगल 7, एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा एंगल 8। ये आपके हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद में आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होगा? एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा 5 इस लाइन। एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 8। इधर से देखेंगे तो एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 6 और एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल 7। 6, 7 में आपने ये पढ़ा होगा, उस टाइप से आपको देखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ये लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। आपको ये भी याद रखना है, कई जगह ये व्यू जाएगा। उसके बाद में आपने इंटीरियर एंगल IA, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? एंगल 4 और एंगल 5, इनका सम 180 होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 और इनका सम होता है हमेशा 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम होगा 180। ये होता है इंटीरियर एंगल्स। ये इक्वल नहीं होते हैं। इंटीरियर एंगल्स का सम है जो वो आपके 180 हो जाएगा। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल टू टाइप से बनेंगे। एक तो एक्सटर्नल बाहर की ओर और एक बनेंगे आपके इंटीरियर अंदर की ओर। जैसे मैं अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपको एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल
आपके 7, एंगल 1 इक्वल एंगल 7, ये आपके एक्सटर्नल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। 2 का हो जाएगा आपके 8, ये फिर आपके इंटरनल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें आपके जेड बनेगा, जेड एंगल 4 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा इंटरनल, एंगल 4 का हो जाएगा एंगल 6 और 3 का हो जाएगा एंगल 5। इस टाइप से ये एंगल्स आपको याद होने चाहिए, उस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जबकि क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा, देख सकते हो इसमें दे रखा है इन 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन सो दैट AB पैरेलल CD। आपको जो फिग दे रखा है फिग 6.28, इसमें आपके पैरेलल लाइंस को आपको तो एक तो शो करना है पैरेलल लाइन से कि AB पैरेलल है इसके CD के, उसके बाद में एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको काट रही है, आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए ये फिग जैसा बना हुआ है वैसा वैसा यही बना हुआ है, इसमें आपको वही चीज देखनी जो मैंने अभी आपको वर्टिकली अपोजिट बताई, कॉरेस्पॉन्डिंग बताई, एक्सटर्नल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटरनल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इन सबसे ही आपकी वैल्यू इसमें आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके एक तो आपके काम आएगा वर्टिकली, ये देखिए y पे y का वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो जाएगा, देखो इसमें मैंने लिखा था 6 और 8, 6 और 8, बस यहाँ पे जो वैल्यू जाती है और यहाँ पे नंबर से आपको समझाया गया है, ये y और ये वर्टिकली अपोजिट, ये और ये वर्टिकली। अब ये तो इसमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी, अपने को तो x और y की फाइंड करनी। दो तरीके हैं करने के, पहले आप इसको लीनियर पेयर से भी कर सकते हो और नहीं तो आप पहले y की वैल्यू फाइंड कर लो, ये बात कर दिया जाएगा और फिर ये देखिए x निकालना है तो ये देखिए आपके z हो जाएगा, z। तो x और y दोनों आपके क्या बनेंगे, इक्वल हो जाएंगे और कौन सा एंगल बनेंगे, इंटरनल इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 और 6, यहाँ पे मैंने लिखा है एंगल 4 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 6, कौन सा एंगल है, इंटरनल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब जब भी इन दोनों में से ये चीज आएगी, ये और ये किसी भी पैरेलल लाइंस में इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस आर क्या हो जाती है, पैरेलल, वो आपको शो करना है। किसी भी ऐसे फिग के अंदर टू पैरेलल लाइंस के अंदर एक ट्रांसवर्सल लाइन का इंटरसेक्टिंग करती है 2 पॉइंट्स के ऊपर, अगर इसके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए सारे एंगल्स के बारे में, वही चैप्टर आपके एक्सरसाइज 6.2 में दिया हुआ है। ये आपके एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लेते हैं। इन फिग 6.28 जो आपने मैंने यहाँ पे बना दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन सो आपको शो भी करना है कि AB पैरेलल है इसके CD की, ये जो लाइंस है इसके पैरेलल है, आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए इसको करने के 2 मेथड्स है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि उसी मेथड से सॉल्व करना है। मैंने आपको अभी बताया कि आप इससे भी कर सकते हो और लीनियर पेयर से भी कर सकते हो। सबसे पहले अपन ये देखेंगे, आप ये देखिए ये लाइंस, ये ट्रांसवर्सल मैंने बना दी, ये आपकी लाइन,
ये पैरेलल लाइंस बनता है। तो ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है 50, तो आप देखिए ये लीनियर पेयर है। बाकी लाइंस को मैं हटा दूं तो यहाँ पे लीनियर पेयर हो गया। x प्लस 50 फिजिकल उसकी वैल्यू कितनी होती है लीनियर पेयर की, वो मैंने आपको 6.1 में आपको बताया था चैप्टर शुरू करने से पहले। तो अपन ये देखेंगे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले ये लिखना है x प्लस 50 इजिकल 180 क्या हो जाएगा LP लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं। अपन सबसे पहले x की निकालते हैं। अब आप देखिए आपकी इक्वेशन बन गई, वेरिएबल्स इस तरफ कांस्टेंट इस तरफ, वैल्यू आपको निकालनी है x की। तो 180 में से ये प्लस का इधर जाके आपके हो जाएगा माइनस का। 180 में से 50 का सब्ट्रैक्शन करना है। x इक्वल 180 में से 50 का सब्ट्रैक्शन करेंगे आपका आ जाएगा 130 डिग्री। ये आपके आ गई x की वैल्यू। अब आप यहां पे पुट कर सकते हो, ये मान लो आपके आ गया 130 डिग्री। अब आप देखिए x और y, x एंड y ये दोनों आपके कौन से एंगल है, इंटरनल इंटीरियर एंगल्स। तो अभी मैंने आपको पैरेलल लाइंस के बारे में, इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में आपको बताया था कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको ये लिखना पड़ेगा यहां पे x इक्वल y, फिर आप यहां पे लिख लीजिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब आप देखिए x की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी, कितना आया 130, तो y की कितना होगा 130। x इक्वल 130 है तो y की कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। x की वैल्यू भी अपन ने निकाली, x एंड y इक्वल, तो जो x की वैल्यू होगी वो आपके y की वैल्यू होगी एंगल की। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है इक्वल है। अब आपको मैं बता देता हूं, जब भी किसी भी फिट के अंदर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन साथ होती है पैरेलल। सो आपको यहां पे लिखना है सो इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स लाइंस आर पैरेलल। इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स लाइंस आर पैरेलल, इसीलिए आपका आ जाएगा AB पैरेलल हो जाएगी आपके CD। क्वेश्चन सॉल्व। बस छोटा सा क्वेश्चन था आपके, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको लीनियर पेयर लेना है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टिंग करना है, ट्रांसपोर्टिंग के बाद में x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर में आप देख रहे हो x इक्वल y इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। x की वैल्यू 130 तो y की भी 130 हो जाएगी। सो इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स लाइंस आर पैरेलल। एक तो तरीका हुआ आपके ये, अब कोई जरूरी नहीं है, अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी अपन को ये टाइम नहीं करने के लिए आपके क्या है लाइंस पैरेलल है, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। y की वैल्यू यहां पे देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से इसको इधर कर दूं, ठीक है ना, अब एक तरीका और भी है, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां से एक तरीका और भी है, x की वैल्यू 130 आ गई, लीनियर पेयर से अपन ने फाइंड कर ली। अब आप देखिए y और ये आपके ये दोनों एंगल्स देखिए कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स, ठीक है ना। तो आप यहां पे सोच कर सकते हो एंगल्स y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप देखिए यहां पे कितना दे रखा है आपको 130, तो
फिर आप देखिए y की वैल्यू कितनी है 130, x की भी वैल्यू कितनी है 130, यानी कि x और y इसकी भी 130 है और इसकी भी 130। अब आप देखिए जब भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस आर क्या होती है पैरेलल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल y, फिर आपको लिखना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, फिर जो भी मैंने लाइन लिखी थी सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर